नगर निगम हर साल तालाब की संरक्षण और सफाई में करोड़ों रुपए फूकता है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है और जनप्रतिनिधि और अधिकारी तालाबों के संरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं, उसका नजारा हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको तालाबों की जो दुर्दशा हो रही है, उन पर जो कब्जा हो रहा है, उसकी एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल हम पहुंचे सबसे पहले रामसागर पारा के रामसागरी तालाब में। आपको ये झोपड़ी और मकान दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपको दिखने में लगेगा कोई बस्ती बस रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये तालाब की जमीन थी, 100 साल से ज्यादा पुराना तालाब है और कोरोना काल में इसमें लगातार जो है वो संक्रमण होते गया है। सबसे बड़ी बात है, देखेंगे रातों रात दिन दहाड़े यहाँ पर बस्तियां तानी जा रही है। बिजली विभाग की लापरवाही देखिए कि इसके बीच से बिजली कनेक्शन भी दे दिया गया है और आपको आसपास बड़ी बिल्डिंगें भी दिखेंगी। तो किसी समय पे जो 500, 700, 1000 फुट पे जो बिल्डिंग थी, आज वो 3000, 4000 फुट उनका एरिया जो है वो बढ़ चुका है। और कब्जा आप देखेंगे लगातार तालाब का चारों दिशा में जो बढ़ता जा रहा है। और हालत यह है कि कहीं से भी तालाब दिखाई नहीं देता। बहुत मुश्किल से हमने एक छत ढूंढी है जहां से तालाब दिखाई दे रहा है। तो दिनेश शर्मा जी है यहाँ पर, यहाँ पूर्व जनप्रतिनिधि आप लोग रहे हैं। क्या स्थिति थी 2 साल पहले और अब क्या स्थिति है, कितना पुराना तालाब है, विस्तृत बताएं। देखिए, ये रामसागर पारा वार्ड का ये प्रमुख तालाब था किसी जमाने में। रामसागर पारा का जो नाम पड़ा है, इस रामसागरी तालाब के नाम से ही रामसागर पारा वार्ड का नाम पड़ा है और ये काफी प्राचीन तालाब था। यहाँ के निस्तारी का जो मुख्य साधन था वो रामसागरी तालाब ही हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि यहाँ पे जो तालाब है उसको पूरी तरह से जो है जनता के द्वारा पाटते जा रहा है और उसको जो है वहाँ पे अवैध कब्जा होते जा रहा है। और मैं सरकार से भी एक गुजारिश करूंगा, नगर निगम के अधिकारियों से भी गुजारिश। आप लोग भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उस समय अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहे, मेयर से रिक्वेस्ट करते रहे, कोई कभी कुछ हुआ नहीं क्या? देखिए, इस पे जो है एक आध बार कार्रवाई हुई थी। हमने बाकायदा इसके लिए लिख के दिया गया था कि इसको जो है मुख्य रूप से एक तालाब का जो है एक इसका सौंदर्यीकरण हो के इसे पुनः एक तालाब बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो है यहाँ पे बिहार से जो है कुछ विश्वकर्मा समाज के लोग रहे जिनको यहाँ छठ पूजा के लिए जो आवश्यकता पड़ती तालाब की, उसको ये यहाँ पे बीच में जो है ये तालाब है, इसके लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता था। लेकिन उन अधिकारियों ने आज तक इस विषय पर कोई भी जो है कार्रवाई नहीं की, जो कि जनता के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता था यहाँ के आम पब्लिक के लिए। लेकिन वो आज तक जो है अब तो ये खत्म ही हो गया, लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है आज। आप देखेंगे, बिल्कुल देखिए, तालाब पूरी तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि टीने और बांस बल्ली से झोपड़ियां बनी है, हटाया जा सकता है। और आपको बता दें कि रायपुर किसी समय में तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन पूरे शहर का आपको हाल दिखाएंगे हम। राजा तालाब इलाके से हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं। आपका क्या हालत है तालाबों की? देखिए, रायपुर शहर तालाबों का शहर था। हमने बचपन में बहुत सारे तालाब देखे, खेले कूदे उसमें, लेकिन आज देख करके बहुत ही मन में पीड़ा उत्पन्न होती कि ये देखिए रामसागरी तालाब जिसके नाम से रामसागर पारा बसा, राजा तालाब जिसके नाम से राजा तालाब का क्षेत्र जाना जाता है, जहां पर 1 सवा लाख लोग रहते हैं। जैसे इसकी दुर्दशा है वैसी हमारी दुर्दशा है राजा तालाब की। पूरे गटर का पानी वहां वर्षों से मिल रहा है और जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए तालाब में बस्तियां बसा देते हैं, कब्जा करवा देते हैं। अभी आपके क्या स्थिति है तालाब की? हमारा तालाब गटर बन चुका है। मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के जिम्मेदार मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री से कहता हूँ 5 मिनट हमारे तालाब के अंदर हाथ डाल के रखें, उसके बाद दुनिया के किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो पाएगा। कब्जे की क्या स्थिति? कब्जे से तालाब पट चुका है। इतना बड़ा तालाब हमारा धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। लगातार कब्जे हो रहे हैं। लगातार जो जनप्रतिनिधि है वोट बैंक की राजनीति के चलते उसको कब्जा करा रहे हैं। हमने न्यायालय की लड़ाई लड़ा, कोर्ट में लड़ाई लड़ करके उसको उसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में निर्णय आ चुका है। अब सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आपके पक्ष में निर्णय आ चुका है तो कम से कम कार्यवाही करें, राजा तालाब को बचाएं, रायपुर शहर के तालाबों को बचाएं, प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाएं। तो आप देख सकते हैं, खुद ये जनप्रतिनिधि है और बता रहे हैं कि बहुत बड़ा हाथ इसमें जनप्रतिनिधियों का भी रहता है और अधिकारी इसको लेकर कितने गंभीर है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको शहर के दूसरे हिस्से में लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि किस कदर दिन दहाड़े तालाब में प्लॉटिंग की जा रही है। तालाबों को लेकर जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि और अधिकारी दावा करते हैं, उसकी पोल खोलने वाली एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम बधवापारा में आए हैं, लाखेनगर के पास का इलाका है और ये जो आप देख रहे हैं सामने तालाब 100 साल से ज्यादा पुराना तालाब है ये, और इसी के नाम से इलाका जाना जाता है। आप देखेंगे एक तरफ आपको तालाब का हिस्सा दिखेगा, लेकिन बेतहाशा कब्जा किस कदर हो रहा है और बिना डर के आपको दिखाते हैं। प्रशासनिक डर लोगों में बचा नहीं है। देखेंगे कि किस कदर मलबा यहाँ पर लगातार जो है पटिंग की जा रही है, लगातार यहाँ पर मलबा पाटा जा रहा है और तालाब को लगभग जो है वो खत्म कर दिया गया है। लगभग 25 से 30 एकड़ का ये पूरा
तालाब था आसपास का हिस्सा आपको दिखा दें। इसके जोड़ी का तालाब, जो जोड़ी में तालाब बनता है, आपको बगल में आपको दिखेगा इसका जो जोड़ी का बड़ा तालाब है वो तो है, लेकिन इसे जो दूसरा तालाब है उसे बचाने के लिए कोई मेहनत यहाँ पर नहीं की जा रही है। और कहीं ना कहीं इस पे कुछ ऐसे रसूखदार लोग हैं जो लगातार इसे जो है पटिंग करके बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई स्थानीय लोग हैं, हम उनके पास चलते हैं और बात करेंगे कि किस कदर दिन दहाड़े यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही है और अधिकारियों और जो जनप्रतिनिधि है उसको उनका क्या रवैया है इस पूरे मामले को लेकर। स्थानीय लोगों के अलावा हमारे साथ पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनके पास ही चलेंगे सीधे। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि प्लॉटिंग की जा रही है। सरकारी जमीन है, तालाब है, क्या है बताएं आप। ये तालाब की जगह है और मैंने लगातार मतलब आयुक्त महोदय, कमिश्नर महोदय और सभी को शिकायत किया था कि हमारा जो तालाब है उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पाटा जा रहा है और पता भी नहीं चलता है कब आके वो मलमा डाल के चला जाता है। और मैं लगातार शिकायत करते करते उस दिन अरविंद शर्मा जी को लाया था और उन्होंने मतलब एक पटवारी को बोल के एक सीमांकन के लिए आदेश किया है, मगर पटवारी जो है मिली भगत है क्या है, मतलब 9 महीना हो गया, 11 महीना सीमांकन कर ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं कर रहा है, मैंने पटवारी को भी लगातार, मिथिलेश पांडे जी है उनको बोला था कि इसका सीमांकन कीजिए ताकि हम जगह का अपने कब्जे में लेके इस यहाँ पर कुछ अच्छा सौंदर्यीकरण करे, कुछ बनाए। कागज भी आप दिखा रहे हैं, कोई कागज है आपके हाथ में? पूरा खसरा नंबर सहित लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दस्तावेज भी इनके पास है और सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि जो राजस्व के अधिकारी हैं, जो तहसील के, क्या मिली भगत है उनकी कि क्या कारण है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितने महीने हो गए चक्कर काटते हैं? मैं कम से कम 2 साल तो हो गया, 2 साल लगातार इसमें लगा हुआ हूँ। पहले मलमा भी नहीं था, फिर जैसे कोरोना काल आया तो मलमा, कुछ समय बाद मलमा भी यहाँ आ गया। ये क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग जो है स्थानीय लोग हैं, बिना जनप्रतिनिधि, बिना अधिकारी के मिली भगत के कोई हिम्मत करेगा ये करने का? ये रात को ही गिरता है जितना मलबा है। अब रात को कितना बजे गिरता है ये तो यहाँ के निवासी लोग को पता नहीं चलता, लेकिन जबेरे सब। लेकिन आप एक बात बताइए, एक छोटा सा अवैध निर्माण कर लेंगे तो नगर निगम की पूरी टीम आ जाती है बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए। ये तो आप देख रहे हैं सैकड़ों ट्रक मिट्टी डाल दी गई है। ये हमारे पार्षद महोदय द्वारा कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाया अभी तक। आप कहाँ से आए हैं? मैं हंडीपारा से आया हूँ। हंडीपारा भी तालाब है, सैकड़ों साल पुराना। हाँ, सैकड़ों साल पुराना तालाब भी है और वहाँ भी यही पोजीशन है। हर जगह वही तकलीफ है कि हर तालाब में कब्जा हो रहा है। और कई बार हमने शिकायत भी की, कलेक्टर महोदय से भी शिकायत की थी बीच में हमने, लेकिन वैसा कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है वहाँ से भी। अच्छा, ऐसा पब्लिक आपको क्या लगता है, क्या ये बिना संरक्षण के संभव है? ये तो मिली भगत लग रही है। हाँ, पूरा 100% मिली भगत है। बीच में कलेक्टर महोदय यहाँ भी आए थे, खोखो तालाब पे भी सीमांकन वगैरह की बात हुई थी, वहाँ भी बेजा कब्जा पाया गया था, बंद करवाए गए थे वहाँ भी, लेकिन संरक्षण का वही है, फिर से वही तुरंत हो जाता है। देखिए, आपको पीछे भी और एक तालाब है, लगभग 35 एकड़ का तालाब था, 10 एकड़ बचा है, उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। आप हाल देख रहे हैं, क्या लगता है ये बिना मिली भगत के संभव है? जैसे अपराधियों का गढ़ छत्तीसगढ़, वैसे ही भूमाफियाओं का गढ़ छत्तीसगढ़ होता जा रहा है। यहाँ भूमाफियाओं की बहुत पैनी नजर है और जो रात में आकर जो यहाँ पर डाला जाता है मटेरियल, वो दिख रहा है आपको। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, दूर दूर तक देख लीजिए, हजारों ट्रक मलमा यहाँ डल चुका है और आने वाले समय में ये प्लाट कटिंग होकर बिकेगा। तो अधिकारी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अधिकारियों को हम लोग शिकायत कर करके थक गए हैं। अधिकारियों को तो हमारी समिति के द्वारा लेटर भी दिया गया है कि भाई यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाए और इस तालाब का भी सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसके बाद आज तक मेंटेनेंस के नाम से कुछ भी नहीं किया जाता है। बिल्कुल, देखिए लगातार मेंटेनेंस तो हो ही नहीं रहा है। जो बचा तालाब था उसे भी पाटा जा रहा है। आप खुद पार्षद है दीपक जी, आपके यहाँ क्या हाल चाल है? तालाब तो ढेर है आपके। हाँ, मेरे यहाँ भी निश्चित तौर पे 7-8 तालाब हैं। उसमें से कुछ तालाबों को हमने प्रयास करके खाली करवाया गया है, मगर उस तालाब के साथ साथ में आप रायपुर शहर में देखेंगे अवैध प्लॉटिंग का एक ढेर चला जा रहा है। अधिकारी से लेकर ऊपर से नीचे मिली भगत यहाँ पे लगातार जो कब्जाधारी हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बिल्डरों का एक संरक्षण प्राप्त है, चाहे उसमें मंत्री लेवल से लेकर आप अधिकारियों का, इसमें पूरे संरक्षण है। उनके बिना ये संभव ही नहीं हो सकता। आप लोग की सुनवाई होती है कि नहीं? पार्षदों की सुनवाई हो रही है? नहीं, किसी प्रकार की निश्चित तौर पर जब से कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, हमारे पार्षदों की तो किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। कांग्रेस के पार्षद खुद भी पीड़ित हैं। रितेश त्रिपाठी जी हैं, उनके यहाँ से हम अभी आ रहे हैं। रामसागरी तालाब जो हमने आपको दिखाया था, वहाँ कांग्रेसी पार्षद है, वहाँ तो दिन दहाड़े कब्जा हो रहा है, त्रिपाठी जी भी नहीं रोक पा रहे हैं। क्या मजबूरी है? अब ये तो मजबूरी वही बता सकते हैं कि महापौर
इसकी कहीं ना कहीं अगर जवाबदारी ही बनती कि अगर पूरे पार्षद अगर कह रहे हैं कि कहीं पर कब्जा हो रहा है, या तो उनके संरक्षण पे, साफ तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि महापौर के संरक्षण पे ये अवैध प्लॉटिंग हो रहे हैं। बड़ा आरोप लगा, खैर इस पे जवाब लेंगे। आपको क्या लगता है, जनता आप कैसे देखते हैं भाई? कांग्रेस के पार्षद, बीजेपी के पार्षद, सभी के वार्डों में कब्जा हो रहा है। बिल्कुल सभी जगह पार्षद मतलब वो तो है ही है, कब्जा तो लगभग हो ही रहे सभी जगह। बट हम चाह रहे हैं कि हमारे इधर जो प्लॉटिंग होने वाला होगा या हो रहा होगा, उसको हम रोकने के लिए हम एकत्र हुए हैं। और लगभग मैं 20 साल से इस जगह पे रह रहा हूँ। इस जगह पे पहले तालाब हुआ करता था और नहाते भी थे, और धीरे धीरे करते देखते आज ऐसी स्थिति हो गई कि वो प्लॉटिंग में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हम इसीलिए एकत्र हुए, तो शायद ये हमारी बात आप लोगों तक पहुंच जाए चैनल के माध्यम से, यही कहना चाह रहे हैं हम लोग। आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि रायपुर में किस तरह तालाबों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है। 100 साल पुराने तालाब हैं, वो लगातार पाटे जा रहे हैं। स्थानीय लोग कुछ है, ये आपके घर के सामने में तालाब पाटा जा रहा है। कब पाटते हैं, कौन आता है, कितने बजे आता है? कौन का तो पता नहीं है भैया। हम लोग को रात में आके डालते हैं, दिन में डालते हैं, तो हम लोग बोलते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, तो सब डाल रहे हैं तो हम लोग भी डाल रहे हैं, ऐसा करके बोलते हैं। आप लोग बोलते नहीं हो सरकारी तालाब है, हमारे काम का है? नहीं, तब भी नहीं माने ना। हाँ, नहीं माने, मारपीट में उतर जाते। हाँ, मारपीट में उतर जाते हैं। मारपीट में उतर जाते हैं। क्या बोलते हैं? तू मतलब का करे बर हवा, ये करे सब फेंकल के है, मतलब डालल के है तो हमन डाला था, और तू बना ये कर रहा थे, मन ज्यादा बात मत करो कथे मतलब। तो मालिक लोग का नाम हम नहीं बताते? हाँ, काकरो नाम नहीं बताए। देखिए ये स्थिति है रायपुर में। आप देखेंगे सैकड़ों साल पुराना तालाब है, पाटा जा रहा है। सुनील जी, आप लोग खुद पार्षद रहे हैं, ये कांग्रेस भाजपा सभी की पार्षद इससे पीड़ित लग रहे हैं। दिखने सुनने में तो यही लग रहा है। अधिकारी इतने मनमानी हो गई कि अधिकारी दबाव में है। देखिए, रायपुर शहर में अब तो लगने लगा है कि भूमाफियाओं का राज आ गया है, और ये दुर्गति एक तालाब की स्थिति, और सामने के रहवासी जो बता रहे हैं कि वो सैकड़ों वर्षों पुराना बंधवा तालाब है, और हम यहाँ पर खड़े हैं, ये तालाब कहीं से नजर नहीं आता। इसमें मलबा ही मलबा, हजारों ट्रक मलबा दिखाई दे रहा है। वहाँ रमसगरी तालाब जब हम देखे हैं तो वो पूरा तालाब विलुप्त हो चुका है। वहाँ के पार्षद भी हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम रामकुंड की बात करें तो उनके पार्षद दीपक भाई भी बोल रहे हैं कि वहाँ पर भी तालाब में लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ के जिम्मेदार लोगों से कि आखिर ये इतने सारे लोग कब्जाधारी आ कहाँ से गए और किसके संरक्षण में ये हो रहा है? हर साल 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसा तालाबों पे खर्चा होता था सौंदर्यीकरण के नाम पर। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। जिस प्रकार से आज ये तालाब की बात तो रही सही, मगर रहसी कॉलोनी है, जितने रायपुर शहर के भी है उतने आप देखा जाएगा कि पूरे रात भर में प्लॉटिंग काट के सुबह तक बेच दिया जा रहा है। ये समझ से परे है कि एक तरफ कार्रवाई की बात करते हैं और खाना पूर्ति करके किसी को भी कार्रवाई किया जाता है, उसके बाद तो प्लॉटिंग हो ही रही है सबके सामने। अवैध प्लॉटिंग को लेकर अभी FIR भी हो रही है, तालाबों को लेकर अभी किराए में तालाब देने वाले हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे उसे? देखिए, महापौर को बने हुए आज 2.25 साल 2.5 साल हो रहे हैं। 2.25 साल 2.5 साल में 200 मीटर की दूरी पर यहाँ से कार्यालय है उनका, और उसके बाद उनके मतलब जेरे साए में, जिसको बोलते हैं, उनके संरक्षण में कार्य हो रहे हैं। मैं बिल्कुल डंके की साथ बोल सकता हूँ, 2.25 साल में उस आदमी ने एक बार झांकने नहीं आया। ऐसे महापौर को अगली बार जनता जवाब देगी। चलिए, ये तो आप लगातार सुन रहे हैं, पॉलिटिकल आरोप तो है ही, लेकिन चिंता की विषय है कि तालाबों को लगातार पाटा जा रहा है। एक दूसरे तालाब पे चलते हैं, वहां भी ऐसी ही स्थिति है, उसका भी हाल आपको दिखाएंगे। और बड़ा सवाल अब फिर से खड़ा करते हैं कि नगर निगम के अधिकारी आखिर कर क्या रहे हैं, और पार्षद जो बड़े बड़े वादा करके चुने जाते हैं, उनकी जो सुनवाई है वो क्यों नहीं हो रही है। बंधवा तालाब के बाद हम आए हैं खोखोपारा, और रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों की हिम्मत या तालाब पाटने वालों की हिम्मत किस कदर बढ़ चुकी है, उसका आपको उदाहरण दिखा रहा हूं। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। जिस सड़क पे हम खड़े हैं, जिस सड़क को आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पहले तालाब का हिस्सा थी। इस जमीन पर ये जो जमीन आपको दिख रही है, तालाब था। सबसे बड़ी बात है, दूसरा तरफ आपको दिखा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कुछ मवेशी चर रहे हैं, यहाँ पर मलबा गिरा हुआ दिख रहा है। ये पूरा तालाब का हिस्सा था, ये पूरा 35 एकड़ तालाब था। लेकिन कोरोना काल में पिछले 1 साल में आप देखेंगे लगभग ये 200 फुट जो लंबी जो है सड़क बना दी गई है। 30 से 40 फीट लगभग चौड़ी सड़क है, और यहाँ पर लगातार तेजी से अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है। मलबा पटिंग करके यहाँ पर लगातार जो है मकान बनाए जा रहे हैं। तो फिर से हम चलेंगे जनप्रतिनिधियों के पास। 3-4 पार्षद हमारे साथ यहाँ पर हैं। फिर से जितेंद्र अग्रवाल जी से बात करेंगे। पहले स्थानीय व्यक्ति हैं,
ये रोड है, इस तरफ तालाब है, एक तरफ सूखा तालाब है, तो ये पहले क्या स्थिति थी एक साल पहले? जब 1 साल पहले तो ये पूरी तालाब थी और हम बचपना से देखते आ रहे हैं। इसको बारिश कोटली के नाम से जाना जाता था और बहुत लंबा चौड़ा तालाब था। लेकिन अभी ये जो कोरोना काल के बाद में पड़ गए हैं और दूसरी चीज पे कलेक्टर ने भी वर्क किए थे, बीच में जांच वांच बैठी थी, लेकिन वही के वही है। अब उल्टा और खंभे लग गए इसमें, तो पहले तो खंभा भी नहीं लगा हुआ था। तो कलेक्टर आए थे उस समय खंभा था? नहीं था। देखिए ये खंभे, बिजली के खंभे, मतलब ये जो है अभी अभी लगाए गए हैं साल भर के अंदर, तो बड़ी बात है। ये संरक्षण किसका मिल रहा है आखिर? की आप आवेदन देकर चक्कर काटते रह जाएंगे बिजली ऑफिस के, आपके घर में बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए किस कदर तालाब को पाट कर सड़क बना दी गई, बिजली के खंभे लगा दिए गए हैं। क्या कहेंगे, इसकी पुष्टि आप भी करते हैं? तालाब था? हाँ, पूरा तालाब था। बचपन से ही यहाँ खेला कूदा हूँ, सामने बारूद कोठली था और कोरोना काल में ये सब हुआ है। और अभी अभी मैंने अग्रवाल जी हैं जिनका तालाब जिसके नाम से है, उनके पास भी गया था और उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए लेटर भी दिया है, मगर अभी उन्होंने स्टाम्प में मांगे, इसलिए मैंने लेटर उन्होंने मना कर दिया कि स्टाम्प में लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि स्टाम्प में बाकी तालाबों को सौंदर्यीकरण हो रहा है, बेगर तालाब स्टाम्प में लिखा, तो हमारे इस तालाब का क्यों स्टाम्प में मांगा जा रहा है, ये सोचनीय विषय है। और इस पे कब्जा तो हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। यही तो दुखद की बात है कि किसके संरक्षण में कब्जा हो रहा है, यही पता करना है। और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसके विरुद्ध तत्काल जो भी कलेक्टर है, कमिश्नर है, सरकारी मंत्री है, तुरंत कार्रवाई करके इसको जो भी कब्जा किया रहा है उसके ऊपर FIR करे। अच्छा, आप भी सत्ता दल से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी सुनते नहीं? बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रहा है। लगातार मैं जब से जानकारी पार्षद बना हूँ, लगातार इस तालाब को बचाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लगातार प्रयास है। और अभी भी हमारा बंधुआ तालाब का कोचर ने ये लिया था, मतलब टेंडर लिया था, वो भी बार बार यहाँ पता नहीं दिल्ली में रहता है और यहाँ काम अधूरा छोड़ दिया है और लगातार मेरा लेटर गया है मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। देखिए, चुने हुए पार्षद हैं, MIC के सदस्य हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम लोगों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। आप भी वोट देते होंगे पार्षद चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 पार्षद हमारे साथ खड़े हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। क्या कहेंगे इस पूरे सीन पे? अब कहना यही है कि सौंदर्यीकरण इसमें किया जाना था। बंधुआ तालाब है, प्रहलादवा तालाब, ये करीबन 35 एकड़ में फैला हुआ तालाब है। धीरे धीरे जो है बढ़ते बढ़ते प्लाटिंग के स्तर में बढ़ गया है और जिसमें से 35 एकड़ में से बहुत जो है तालाब कुछ सीमित हो चुका है। पार्षद महोदय द्वारा बार बार हमारे कहने पर और कॉलोनी वासी कहने पर पार्षद महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कमिश्नर सर को और नगर निगम को, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये देखिए बहुत बुरा हाल है। आप दीपक जी देखेंगे टाटीबंद, कबीर नगर में भी तालाब है, तालाबों को पाट दिया गया, अब तो रास्ता भी बंद कर रहे हैं लोग वहां पर। निश्चित तौर पे आप सभी जगह देखेंगे। और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये स्थानीय पार्षद कांग्रेस से भी सत्ताधारी से हैं और मैं विपक्ष से भी हूं, उसके बाद भी हमारा दुखड़ा यानी कोई सुनने के ऊपर तैयारी नहीं है। अधिकारी सिर्फ एसी रूम में, चेंबरों में बैठ के अपनी कार्रवाई करते हैं, मगर जमीन स्तर पे आके किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के बड़े नेताओं का दबाव बना हुआ है, इसलिए ये रातों रात ये बड़े रोड बन गए हैं। ये असंभव बात है कि एक दिन में तो नहीं बना होगा, ये पूरे कोरोना काल के दरमियान खंबे लग गए, रोड बन गए। ये बहुत सोचनीय विषय है कि ऐसे अवैध प्लॉटिंग ऐसे हो कैसे रहे हैं। देखिए, सिर्फ शहर के अंदर की बात नहीं है, कबीर नगर हो, कोटा हो, रामनगर हो, रामसागर, पारा हो, शहर का कोई हिस्सा, कोई तालाब नहीं बच रहा है जहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। 35 एकड़ का तालाब को पाट कर 10 एकड़ कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जनप्रतिनिधि और ये अधिकारी कर क्या रहे हैं, और खुद इस मामले में जनप्रतिनिधि जब पीड़ित है तो आखिर जो अवैध प्लॉटिंग करता है उसको संरक्षण दे कौन रहा है। एक आंख खोलने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई है, देखते हैं इस पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या एक्शन लेते हैं और करोड़ों रुपए तालाबों पर खर्चा करने वाला नगर निगम क्या इन तालाबों को बचाएगा या ऐसे ही भर्राशाही चलती रहेगी। आज के इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।